हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज का जो वीडियो है वो IBPS AFO यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था मेंस का, उससे रिलेटेड है। तो इसके अंदर जितने क्वेश्चन है ना एग्रीकल्चर के, तो ये देखो कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो ऑब्वियस है कि ये क्वेश्चन जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या रहते हैं, FCI, नाबार्ड और AFO तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, और बाकी जितने भी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। बिकॉज रीज़न ये है कि बारी बारी से जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको सजेशन देना हो देन आप सजेशन दे सकते हैं। इस वीडियो में एक क्वेश्चन आपको मैं एज ए होमवर्क दूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज हाईली इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप। ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि क्या है, हाईली इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप है। तो आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि कैबेज है, या फिर रेड ग्राम है, या वीट है, या फिर कॉटन है, या मिलेट्स है। ठीक है, तो इनमें से ऐसी कौन सी है, कैबेज है। ठीक है, जो कि सेंसिटिव है हाईली इरिगेशन के लिए सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मीडियम टू हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप। वो तो पूछा था उसने कि आप बताओ कि हाईली इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप कौन सी है, और अब ये बोल रहा है कि मीडियम से हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप कौन सी है। सेम ऑप्शन है कैबेज, रेड ग्राम, वीट और कॉटन एंड मिलेट। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका राइट होगा। मीडियम से हाई पूछा है, तो मीडियम से हाई कौन सी है, वीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट एल्कलाइन सोइल। यानी कि ऐसी कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जहाँ पे एल्कलाइन सोइल है वो ज़्यादा मिलती है, या एल्कलाइन सोइल जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है, तो बात करते हैं यूपी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है, यूपी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल। ये बोल रहा है कि जो अम्लीय मृदाएं होती है ना, एसिडिक सॉइल्स होती हैं, उनका जो पीएच मान है वो पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान क्या है, इसका क्या होता है, अम्लीय मृदाओं का आप सबको पता होगा कि अम्लीय मृदाओं का पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि लेस 5.5 यानी कि 5.5 से कम। सेकंड ऑप्शन है आपके पास 7, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 8 एंड डी ऑप्शन है आपके पास 11 और ई ऑप्शन है 12। तो ये वाला देखो, ये सब लाइन के अंदर चले गए। ठीक है, बिकॉज एसिडिक ये जो पीएच स्केल होता है ना, ये 1 से लेके इसके ऊपर 14 तक की जो क्या है वैल्यू इंडिकेट की होती है, और जो मिड वाला होता है वो आपका 7 रहता है। ठीक है, 7 से इधर वाला जो होगा क्षारीय और लवणीय रहेगा, और इससे नीचे जो होगा 7 से नीचे का जो पीएच होगा वो किसके अंडर में आएगा, एसिडिक सोइल के अंडर में आएगा। ठीक है, यानी कि अम्लीय मृदाएं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन राइट कौन सा होगा, 5.5। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द MSP ऑफ व्हीट अकॉर्डिंग टू, यानी कि ये पूछ रहा है कि 2017-18 यानी कि 17-18 के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि जो व्हीट है ना, जो गेहूं है, उसका MSP क्या था। तो MSP क्या था उस टाइम का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2017-18 के अंदर अगर हम बात करें तो व्हीट का मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस था वो कितना था, तो कितना था, 1735 रुपये था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द MSP ऑफ कॉमन पेडी अकॉर्डिंग टू। अब इसने 2018-19 का पूछ लिया, ठीक है, 18-19 का पूछ लिया कि उसमें बताओ कि जो कॉमन पेडी है उसका MSP क्या था। तो कॉमन पेडी का MSP कितना था, 1750 रुपये था। ठीक है, कॉमन पेडी का कितना था, 1750 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम इज मेजर विंस रिमेन ग्रीन, टॉप विंस बिकम शॉर्ट एंड स्लेंडर एंड क्लोरोसिस ऑन न्यू लीव्स। यानी कि न्यू लीव्स पे क्लोरोसिस, और जो बाकी की जो विंस है वो क्या होंगी, शॉर्ट रहेंगी। ठीक है,
और ये बोल रहा है कि ये जो डेफिशिएंसी है, ये जो सिम्टम्स है, ये किस न्यूट्रेंट की वजह से होती हैं, किस न्यूट्रेंट की कमी की वजह से देखने को मिलती हैं। जो विंस है वो ग्रीन्स हो जाती हैं, जो ग्रीन विंस है वो शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो सिम्टम्स है ना, ये किसकी वजह से होता है, क्लोरोसिस भी हो जाता है न्यू लीव्स के ऊपर। तो ये सिम्टम्स किसकी वजह से होता है, आपको ऑप्शन में दिया गया है कि Fe यानी कि आयरन की वजह से, मैग्नीज की वजह से, कॉपर की, या फिर ये यहाँ पे बी आना था, सॉरी, बोरॉन की वजह से, या जिंक की वजह से। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आयरन की वजह से होता है, ठीक है, क्लोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आरपीएम ऑफ रोटेटरी टिलर। जो रोटेटरी टिलर है आपको पता है इम्प्लीमेंट है एक, जिससे क्या करते हैं टिलेज वगैरह के लिए इसको यूज में लिया जाता है, ये एक इम्प्लीमेंट है। तो ये बोला है कि इसकी आरपीएम क्या है, आरपीएम आपको पता है अलग अलग रहती है, सभी जितनी भी मशीनरीज हैं, जितने भी इम्प्लीमेंट जो एग्रीकल्चर में या फिर कहीं भी इंजीनियरिंग में यूज में लिए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो रोटेटरी टिलर है ना उसका आरपीएम बताओ। तो रोटेटरी टिलर का जो आपका आरपीएम है वो कितना है, तो इसका राइट आंसर है 180 से 200 जो है आरपीएम रहता है रोटेटरी टिलर का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, 9 क्वेश्चन की, इन विच टाइप ऑफ टिलेज 15 to 30% रेजिड्यू लेफ्ट ऑन द सोइल सरफेस। ये बोल रहा है कि आपको पता होगा कि टिलेज नहीं, हाँ, टिलेज का बोल रहा है कि ऐसा टिलेज का कौन सा टाइप है जिसे हम हिंदी के अंदर भूपरिष्करण क्रिया बोलते हैं। ये बोल रहा है टिलेज का ऐसा कौन सा टाइप है जिसके अंदर कि हम क्या करते हैं 15 से 30% रेजिड्यू जो है ना, अवशेष जो होते हैं फसलों के बच जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो गेहूं है उसका जो भूसा रह जाता है, तो उसका 15 से 30% हम क्या करते हैं सोइल की सरफेस पे, यानी कि वहीं जमीन पे ही पड़ा रहने देते हैं। तो ये बोल रहा है ऐसा किस टिलेज के अंदर किया जाता है जिसके अंदर 15 से 30% जो पार्ट होता है ना, रेजिड्यू होता है क्रॉप का, वो वहीं पे रहने दिया जाता है। देन इसका जो राइट आंसर है आपका 9 नंबर क्वेश्चन का, वो कौन सा, आपको है ना 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कन्वेंशनल टिलेज, एंड सेकंड रिच टिलेज, एंड थर्ड मल्च टिलेज, फोर्थ है रिड्यूस टिलेज, एंड ई है नो टिलेज। नो टिलेज के अंदर क्या होता है, इसमें ना कोई टिलेज नहीं की जाती, ठीक है, यानी कि जीरो टिलेज का टाइप समझ लो। और मल्च टिलेज के अंदर क्या की जाती है, मल्चिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर है जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर कौन सा है आपका, रेजिड्यू टिलेज, ठीक है। इसके अंदर रेजिड्यू क्या होती हैं, अर्थ के ऊपर पड़े रहने दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिजीज गोल फॉर्मेशन, जो गाल का फॉर्मेशन होता है रूट के ऊपर, वो किसकी वजह से होता है। आपको ऑप्शन में दिया गया है कि रूट नोड निमेटोड की वजह से होता है, या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से, या लीफ रस्ट की वजह से, या फिर पाउडरी मिल्ड्यू, या लीफ स्पॉट की वजह से। तो इन पांचों में से इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर जो है वो है रूट नोड निमेटोड की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि जो गाल फॉर्मेशन होता है रूट के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, रूट नोड निमेटोड की वजह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंसेक्ट कॉज डैमेज इनसाइड द स्टेम। ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो कि क्या करता है, डैमेज करता है कहाँ पे, स्टेम पे, तने पे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट बोल रहा है कि स्टेम बोरर है, सेकंड बोल रहा है गाल मिच है, थर्ड बोल रहा है ब्राउन प्लांट ओपर है, या फिर उसके बाद में फोर्थ बोल रहा है कि एफिड है, और उसके बाद में ई है कि लीफ कर्ल है। तो इन में से आपका राइट आंसर जो है वो कौन से वाला है, राइट आंसर है स्टेम बोरर, बिकॉज स्टेम पे इफेक्ट करेगा। ये बोल रहा है कि स्टेम को जो डैमेज करते हैं वो इंसेक्ट कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका, स्टेम बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो संगठन के बेस पे हम बोल सकते हैं, संरचना के बेस पे, उसकी जो स्ट्रक्चर बनाई गई है उसके बेस पे, विच अमंग द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ ग्रीन हाउस। तो ये ग्रीन हाउस का टाइप पूछा है कि अलग अलग ग्रीन हाउस जो है ना उनको अलग अलग बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि उनके कंस्ट्रक्शन के बेस पे आप बताओ कि कंस्ट्रक्शन के बेस पे इनमें से कौन सा टाइप है जिसे कंस्ट्रक्शन के बेस पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इन पांचों में से वो कौन सा एक टाइप है जो कि कंस्ट्रक्शन के बेस पे ग्रीन हाउस के उसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वुडन फ्रेम, सेकंड है कंप्यूटराइज्ड, और थर्ड है कूलिंग फैन पेड, एंड उसके बाद में फोर्थ है एवन स्पान, और उसके बाद में है ग्लास ग्लेजिंग। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, आपका 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है
वुडन फ्रेम, ठीक है, लकड़ी से बने हुए। और उसके बाद में नेक्स्ट है एज पर द कवरिंग मटेरियल विच अमंग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ग्रीन हाउस। अब कवरिंग मटेरियल के बेस पे पूछ रहा है ग्रीन हाउस का टाइप। आपको सेम ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? वुडन फ्रेम नहीं होगा, ये कंस्ट्रक्शन के बेस पे है। उसके बाद में कंप्यूटराइज्ड, फिर है कूलिंग फैन पेड, और फिर है एवन स्पान, और फिर है ग्लास ग्लेजिंग। तो ये वाला टाइप है, ठीक है, ग्लास ग्लेजिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है कैनकेरियस स्पॉट फॉर्मेशन ऑकर इन विच अमंग द फ्लोइंग डिजीज, किस डिजीज की वजह से होता है ये जो स्पॉट फॉर्मेशन होता है? तो आपको ऑप्शन में दिया गया है कि बैक्टीरियल कैंकर की वजह से, या फिर लीफ स्पॉट की वजह से, या फिर रूट नोड निमेटोड की वजह से, या फिर जो फूट रोट होता है उसकी वजह से, या फिर लीफ रस्ट की वजह से। तो ये बोल रहा है कि इनमें से बताओ कि किसकी वजह से होता है। तो राइट आंसर कौन सा है? कैंकेरियस स्पॉट्स किसकी वजह से? बैक्टीरियल कैंकर की वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति जो पुरस्कार है उसके लिए बोला है मिनिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होना चाहिए। तो अबो 30 ईयर, या फिर 22 ईयर, या फिर 25 ईयर्स, या 28 ईयर्स, या 30 ईयर्स। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? इनमें से राइट आंसर है आपका 25 ईयर्स। उसके बाद में नारी शक्ति पुरस्कार योजना गाइडलाइन वॉज रिवाइज्ड इन विच ईयर, किस ईयर के अंदर रिलीज किया गया, इसे रिवाइज किया गया। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उसका राइट आंसर कौन सा है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 2014 के अंदर, या 15, या फिर ये फिर से 2015 लिखा गया, सॉरी, या फिर 2018 के अंदर, या फिर 2019 के अंदर। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 2018 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नाइट्रोजन कंटेंट इन CAN, यानी कि कैन फर्टिलाइजर जो होती हैं उसके अंदर ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन बताओ, नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या रहता है कैन फर्टिलाइजर के अंदर। तो कैन फर्टिलाइजर जिसे हम किसान खाद बोलते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन का जो परसेंटेज रहता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है 25%, सेकंड है 28%, थर्ड है 20.6%, उसके बाद में 30%, फिर है 22%। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा है? आपका जो राइट आंसर है वो है 25%। कैन फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन कितना रहता है? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मीडियम टाइप रूरल गोडाउन। जो मीडियम टाइप के रूरल गोडाउन्स होते हैं रूरल एरियाज के अंदर, ग्रामीण एरिया में, तो उसकी ये पूछ रहा है कैपेसिटी कितनी होती है, यानी कि वहां पे हम कितना स्टोर करके रख सकते हैं। आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है पहले तो वो देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि 1000 मिलियन टन, या 5000 मिलियन टन, या फिर आपका जो डी है वो है 500 मिलियन टन, या फिर 2000 मिलियन टन, या फिर अलग अलग कैपेसिटी के बेस पे बताया गया है कि 500 मिलियन टन, 1000 मिलियन टन और 2000 मिलियन टन। तो आपका राइट आंसर ये वाला रहेगा कि इतना भी हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मच टाइम पीरियड वी कैन स्टोर फूड ग्रेन इन रूरल गोडाउन, यानी कि रूरल गोडाउन के अंदर हम कितने टाइम तक फूड ग्रेन को क्या है स्टोर करके रख सकती हैं। कितने टाइम तक, टाइम पीरियड पूछ रहा है। अब ये पहले उसने उसकी कैपेसिटी पूछी, अब ये टाइम पीरियड पूछ रहा है कि कितने टाइम पीरियड तक हम वहाँ पे इसे स्टोर करके रख सकती हैं। देन फर्स्ट ऑप्शन है 9 मंथ्स, फिर है 11 मंथ्स, फिर है 12 मंथ्स, फिर है 10 मंथ्स, फिर है 6 मंथ। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है? आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 मंथ्स, यानी कि 10 मंथ तक हम क्या है इसे स्टोर करके रख सकते हैं इजीली ऐसे रूरल गोडाउन्स के अंदर ग्रेन को। उसके बाद में हाउ मच एरिया इन परसेंटेज इज कवर अंडर स्टोरेज इन रूरल गोडाउन। ये बोल रहा है कि कितना एरिया कवर कर लेता है जो स्टोरेज के लिए रूरल गोडाउन्स बने हुए हैं। तो इसमें आपको परसेंटेज में है ये सभी 75% या 85% या 90% या 60% या 50%। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? 90%। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोपेगेशन मेथड इज यूज इन ड्रोपी या फिर वेनी। तो इसके अंदर कौन सा प्रोपेगेशन मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है प्रवर्धन के लिए, न्यू प्लांट को डेवलप करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ए नंबर,
ठीक है। सरपेंटाइन लेयरिंग का यूज किया जाता है। सरपेंटाइन लेयरिंग इस टाइप से होती है, बीच के अंदर से इसे क्या करती हैं, जो अपनी सॉइल होती है उसके अंदर इसे इस पार्ट को क्या करते हैं, एक पार्ट को इस तरह से जमीन के अंदर डाल दिया जाता है, फिर से इसे बाहर, और यहाँ से फिर से इस टाइप से क्या किया जाता है, लेयरिंग की जाती है। प्लांट की जो टहनी होती है उसको क्या किया जाता है, इस प्रकार से दबा दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ से न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है, फिर उसे अलग से निकाल के दूसरी जगह पे लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाना इज एक्सपोर्टेड टू गल्फ एरिया, इंडिया एक्सपोर्ट मैक्सिमम बनाना टू विच अमंग द फॉलोइंग अरेबियन कंट्री, यानी कि जो इंडिया है ना वो कौन सी अरेबियन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करती है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट करती है बनाना का। तो 22 नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसका आपका राइट आंसर क्या है, पहले है कुवाटी है, या फिर सऊदी जो अरेबिया है वो है, या फिर जो आपका क्वार्टर है, या ओमान है, या फिर बहारीन है। तो राइट आंसर कौन सा है, सऊदी जो अरबेनिया है उस एरिया के अंदर। नेक्स्ट है 23 नंबर, 1 सेकेंड, रूटिंग ऑफ स्टेम एट ग्राउंड लेवल डिजीज इज नोन एज, तो इस डिजीज को क्या बोला जाता है, तो आपको ऑप्शन दिया गया फूड रॉट, या फिर विल्ट, या लीफ कर्ल, या फिर मोलिया डिजीज, या फिर लीफ रस्ट। तो आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, उसे क्या बोलते हैं, फूड रॉट बोला जाता है। नेक्स्ट जो आपका है, 1 सेकेंड, pegging and pod formation stage have occurred in which among the following crop, ये बोल रहा है pegging या फिर pod formation जो स्टेज आती है वो इनमें से कौन सी क्रॉप के अंदर देखने को मिलती है, कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है। फर्स्ट है ग्राउंडनट से, सेकंड है सीसम से, और थर्ड है वीट से, या फिर मस्टर्ड या सोयाबीन। तो आप सबको पता होगा पैग किसके अंदर बनते हैं, ग्राउंडनट के अंदर बनते हैं, और पैग बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पैगिंग बोला जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है, 24 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ग्राउंडनट, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ग्राउंडनट से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप हैज लोएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेशियो, यानी कि इन सब में से लोएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेशियो किसका है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है पर्ल मिलेट, व्हीट, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, या फिर सुगर केन। तो इनमें से कौन सा है, राइट आंसर है आपका ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का जो है सीड रिप्लेसमेंट रेशियो है वो सबसे कम है। उसके बाद में ई नेम वोज लॉन्च इन विच ईयर, जो ई नेम जो योजना है वो कौन से ईयर के अंदर लॉन्च की गई, तो कौन से ईयर के अंदर लॉन्च की गई, ये बोला 2014, 2012, या 2016, या 2013, या 11। तो राइट आंसर कौन सा है, 2016 के अंदर इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 27 नंबर, व्हाट इज द प्रीमियम रेट ऑफ रवि क्रॉप अंडर जो प्रधानमंत्री जो योजना थी PMFBY, उसके अंडर में पूछ रहा है कि जो प्रीमियम रेट था रवि क्रॉप्स का वो कितना था। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग, उनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर कौन सा है, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर कॉमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए जो PMFBY ने जो उसके अकॉर्डिंग जो प्रीमियम रेट्स रखे गए थे वो कितने रखे गए थे। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, 5, यानी कि ये पूछ रहा है कि कितनी क्रॉप्स के लिए रखे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर ऑयल सीड क्रॉप अंडर PMFBY। अब ये ऑयल सीड की बात कर रहा है तो ऑयल सीड के लिए कितना था, ऑयल सीड का आपका राइट आंसर है इसके लिए भी 5। नेक्स्ट है, विच अमंग द फ्लोइंग क्रॉप हैज CRI एज क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज, ये बोला इन क्रॉप्स में से ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसकी जो क्रिटिकल इरिगेशन की स्टेज है जो कि CRI स्टेज है। तो इनमें से किसकी है, ये तो हमने बहुत पढ़ा है, सबको ही पता होगा कि वीट की है CRI स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMFBY वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, ये जो योजना है ये किस ईयर के अंदर लॉन्च की गई। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, 2016 के अंदर इसे लॉन्च किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड,
32 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप वॉज लोएस्ट प्रोडक्शन। कौन सी ऐसी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है इनमें से जिसका क्या है प्रोडक्शन जो है लोएस्ट होता है, कम होता है। तो ये बोल रहा है फ्रूट है या वेजिटेबल या मेडिसिनल या फिर प्लांटेशन या स्पाइसेस। तो इनमें से कौन सी क्रॉप है वो जिसका प्रोडक्शन जो है लो होता है, मेडिसिनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप वॉज लोएस्ट प्रोडक्टिविटी। पहले प्रोडक्शन की बात कर रहा था, प्रोडक्शन होता है ओवरऑल एरिया का, प्रोडक्टिविटी होती है एक यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया की होती है जो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। और प्रोडक्शन होता है ओवरऑल एरिया का। मान लो 1 हेक्टेयर से आपका 10 क्विंटल निकल रहा है, कोई भी प्रोडक्शन है, मैंगो मान लो 1 हेक्टेयर से 10 क्विंटल निकल रहा है। वहीं अगर पूरे एरिया की बात करें, ओवरऑल एरिया की, तो आपका जो एवरेज रहता है वो 5 रहता है। बिकॉज कहीं पे किसी एरिया के अंदर 7 क्विंटल पर हेक्टेयर निकल रहा है, कहीं पे 6 क्विंटल पर हेक्टेयर निकल रहा है, तो हम उसका एवरेज निकालेंगे, ना कि अलग अलग शो करेंगे, ठीक है। तो यही है, वो प्रोडक्टिविटी का अगर वो बात करेगा तो हम बोलेंगे कि 10 क्विंटल पर हेक्टेयर है, यानी कि इस एरिया की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो ये बोल रहा है प्रोडक्टिविटी के अंदर अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर की ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब उसे अगर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर हम ग्रो करें और उसके बाद में उसका प्रोडक्शन देखें तो अच्छा रहेगा। तो ये बोल रहा है कि फ्रूट या फिर वेजिटेबल या मेडिसिनल या फिर प्लांटेशन या फिर स्पाइसेस। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर है 33 नंबर क्वेश्चन का वो कौन सा है, मेडिसिनल, ठीक है। याद रखना प्रोडक्टिविटी मेडिसिनल की सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर ओवरऑल की बात आई ना तो इसका जो प्रोडक्शन है वो क्या है, लोएस्ट है, यानी कि कम है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। यानी कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी है, तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है अभी ये 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो हाईएस्ट किसकी है, 1 सेकेंड, वेजिटेबल के सबसे ज़्यादा क्या होती है, वेजिटेबल। हाईएस्ट किसकी हुई, वेजिटेबल की। फिर है विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड गोट पॉक्स वैक्सीन। कि कौन सा इंस्टीट्यूट है इनमें से जिसने गोट पॉक्स वैक्सीन जो है वो क्या की, रिलीज की गई, जिस इंस्टीट्यूट से। तो 35 नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसका राइट आंसर है IVR, ठीक है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल अंडर RKVY। RKVY के अंडर जो आपकी रिक्लेमेशन रेट है एसिडिक सॉइल की वो कितनी है। तो आपको इसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं 36 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपका है 15,000 यानी कि 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब्सिडी गिवन फॉर फिश पॉन्ड। फिश पॉन्ड के लिए, मछलियों का जो पॉन्ड होता है उसके लिए जो सब्सिडी दी जाती है अंडर ब्लू रिवॉल्वेशन स्कीम। ब्लू रिवॉल्वेशन स्कीम के अंडर में आपको पता होगा ये जो नीली क्रांति है किससे रिलेटेड है, मछली उत्पादन से। तो ये बोला ब्लू रिवॉल्वेशन स्कीम के अंडर में, इस रिवॉल्वेशन के अंडर में फिश पॉन्ड के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वो कितनी है। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर कौन सा है आपका 50। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू RBI यानी कि जो रूरल बैंक है अपना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रूल्स हाउ मच लोन कैन बी गिवन टू पुअर एंड स्मॉल फार्मर। RBI जो है वो जो उसके रूल के अकॉर्डिंग जो पुअर पीपल्स हैं, जो गरीब लोग हैं, और जो स्मॉल फार्मर हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ज़्यादा लैंड नहीं है, तो उनके लिए उनको कितना लोन दे सकते हैं। तो आपको अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है कि हाँ बताओ आप कितना लोन दे सकती हैं। देन 1 सेकेंड, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या फिर 3 लाख या फिर 1 लाख। देन इसका राइट आंसर कौन सा है, आपका राइट आंसर है ई नंबर, यानी कि 1 लाख तक दे सकते हैं। फिर व्हाट इज द प्रोपेगेशन मेथड फॉर कैश्यू नट। कैश्यू नट के लिए प्रोपेगेशन मेथड कौन सा है। तो कैश्यू नट के लिए प्रोपेगेशन मेथड की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर रहेगा सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, जो क्या है कैश्यू नट के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये इसका प्रोपेगेशन मेथड है। फिर है व्हाट इज द यूजफुल वर्किंग हावर ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर के लिए जो वर्किंग हावर है उसकी बात कर रहा है। तो अलग अलग आपको इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो 6,000 यानी कि 6,000 हावर्स। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मंडीज आर कवर्ड अंडर ई नेम टिल नाउ।
यानी कि अभी तक कितनी मंडीज को जो ई नेम जो स्कीम आई थी उसके अंडर में कवर कर लिया था। ये 2019 का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि टिल नाउ अभी तक की बात नहीं कर रहा, 2019 की बात हो रही है। तो 41 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आपका राइट आंसर है 500 से 600। 1 सेकेंड 30। विच रिवर कवर लोएस्ट एरिया अंडर फार्मिंग? कौन सी रिवर है जो कि क्या है लोएस्ट एरिया कवर करती है फार्मिंग के अंडर में? तो ये बोल रहा है महानंदी या फिर कृष्णा या गोदावरी या फिर इंदुस या फिर नर्मदा। ठीक है, तो इनमें से कौन सी है? ये आपसे ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? इंदुस। और उसके बाद में इन विच मेथड क्रॉप रेजिड्यू रिमेन अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन बट डिस्टर्ब ड्यूरिंग सोइंग ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर इंजेक्शन। यानी कि टिलेज का ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसके अंदर जो क्रॉप रेजिड्यू होते हैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता। वो तभी डिस्टर्ब होते हैं जब क्या होता है कि सीड या फर्टिलाइजर को सोन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको बोला गया, ये बोल रहा है कि नो टिलेज के अंदर किया जाता है या फिर स्ट्रिप टिलेज जो होती है उसके अंडर में किया जाता है, या फिर रेजिड्यू टिलेज या फिर मल्च टिलेज या कन्वेंशनल टिलेज। तो मैंने आपको पहले ही बताया था नो टिलेज के अंदर कोई टिलेज नहीं की जाती, मतलब इसके अंदर डिस्टर्ब ही नहीं किया जाता, मटेरियल को वैसा ही पड़े रहता है और दूसरी फसल को हम ग्रो कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड नाइट्रोजन? इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं करवाता? तो कौन सा बायो फर्टिलाइजर है? आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या है? ट्राइकोडर्मा विरिडी है या राइजोबियम है या एजेटोबैक्टर या एसिटोबैक्टर या फिर एजोस्पाइरिलम। देन इसका राइट आंसर कौन सा है? ट्राइकोडर्मा विरिडी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट लेबर वेज पर डे? यानी कि इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे जो लेबर होती हैं, जो मजदूर होती हैं, उनका जो वेज है, भत्ता जो है वो पर डे हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो उसकी बात करें तो हाईएस्ट कौन से स्टेट के अंदर होता है, कौन से राज्य के अंदर होता है? तो हरियाणा के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट लेबर वेज पर डे? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर जो लेबर वेज है, जो मजदूरों का जो भत्ता है वो लोएस्ट रहती है? ऐसा कौन सा स्टेट है? पहले हाईएस्ट पूछा, अब लोएस्ट पूछ रहा है, तो लोएस्ट कौन सा है? त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर कवर अंडर लीड बैंक स्कीम टिल नाउ? 2019 की बात हो रही है, ये पूछ रहा है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट कवर हो गई है लीड बैंक स्कीम के अंडर में? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 706। 48 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राफ्ट साइन कैन बी टेकन फ्रॉम ए सिंगल प्लांट अकॉर्डिंग टू नाबार्ड? तो इसका जो राइट आंसर है आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं 15, 20, 25, 30 या फिर 40। तो 48 नंबर क्वेश्चन जो है आपको इसी का ही आंसर देना है, ये आपको एज ए होमवर्क रखा जाएगा, ये आपके लिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट ग्राउंड ब्रेकिश वाटर इन इनलैंड एरिया? तो कौन सा स्टेट है जहां पे लोएस्ट ग्राउंड ब्रेकिश वाटर है इनलैंड एरिया के अंदर? तो आपको अलग अलग स्टेट ऑप्शन में दी गई है और आपसे पूछा गया है राइट आंसर, तो इसका आंसर कौन सा है? कर्नाटका के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सब्सिडी फॉर 15 HP MB प्लाउ फॉर SC ST वुमेन अकॉर्डिंग टू नाबार्ड? यानी कि नाबार्ड के अकॉर्डिंग SC ST कैटेगरी की जो वुमेन्स है उनके लिए 15 HP MB प्लाउ के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वो कितनी दी जाती है? तो आपका जो 50 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। और 51 नंबर क्वेश्चन जो है 1 सेकेंड 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोन फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्टिव स्कूल हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड सैनिटेशन फैसिलिटी इन प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो इनके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा है? 5 करोड़। उसके बाद में व्हाट इज द हाई वॉल्यूम स्प्रे फ्लड क्वांटिटी? तो हाई वॉल्यूम स्प्रेयर की जो फ्लड क्वांटिटी है वो कितनी रहेगी? तो इनमें से जो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ए नंबर, यानी कि मोर देन 400 लीटर, 4 लीटर से भी ज़्यादा।
फिर है ट्रैक्टर ड्रोन पावर हैरो कैपेसिटी, जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाने वाले पावर हैरोज है ना, हैरो जो है जो ट्रैक्टर्स के द्वारा चलाई जाती हैं, उनकी जो कैपेसिटी है ना वो पूछ रहा है कि कितनी होती है। तो 53 नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसका राइट आंसर है 1.5। नेक्स्ट है हाउ मैनी क्रॉस ब्रीड आर टेकन विद फिश कल्चर इन 1 हेक्टेयर लैंड, तो कितने यूज किए जा सकते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है 5 हेक्टेयर लैंड, 1 हेक्टेयर लैंड की बात कर रहा है फिश कल्चर के लिए। तो उसके बाद में है व्हाट इज द फील्ड कैपेसिटी ऑफ ट्रैक्टर ड्रोन पावर हैरो, फील्ड कैपेसिटी पूछ रहा है। अब जो ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाने वाले पावर हैरोज हैं उनकी 55 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, इसका जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, 1.5 हेक्टेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज द असिस्टेंट फॉर ट्यूबवेल या फिर बोर अंडर RAD, तो इसका आपको राइट आंसर देना है। आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए 58 नंबर क्वेश्चन के, जिसका राइट आंसर आपका है सी नंबर 35,000। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द असिस्टेंट ऑफ पावर टीलर फॉर SC ST स्मॉल मार्जिनल वुमेन फार्मर्स एंड एनी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो हैं तो उनके लिए ये पूछ रहा है, जो सब्सिडी दी जाती है उसका पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर आपका, सॉरी असिस्टेंट का पूछ रहा है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है, आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर आपका रहेगा 65,000। आपको एक क्वेश्चन दिया गया 48 नंबर है, मे बी वो, हाँ 48 नंबर क्वेश्चन जो आपको एज ए होमवर्क दिया गया। इस वीडियो के कंप्लीट होते ही आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। एंड वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड वीडियोस को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जैसे कि पता होगा कि 4000 MCQ की एक सीरीज़ चल रही है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए 10,000 MCQ की सीरीज़ चल रही है। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आपको ये जो वीडियो अभी हुई है इसका PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।